नमस्कार साथियों, मैं सूरज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके इस मंच डीजे सर क्लासेस पर। स्वागत है आप सभी का दोस्तों इस प्यारे से मंच डीजे सर क्लासेस पर। दोस्तों, जो कल क्लास करी थी अपन ने वो ब्लड रिलेशन से रिगार्डिंग क्लास करी थी। उसका कल पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है और आज करेंगे उसका सेकंड पार्ट। दोस्तों, क्लास शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप YouTube चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कल की क्लास अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप उसे YouTube चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। और ऐप पर पढ़ रहे मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं वो भी अगर अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए उनको करना क्या होगा, टेस्ट 1 उनको सब्सक्राइब करना होगा। दोस्तों, टेस्ट 1 की जो प्राइस रखी गई है वो 99 रुपीज़ है और इसकी जो वैलिडिटी है दोस्तों वो 1 ईयर है। तो ये तो हो गई कोर्स और के रिगार्डिंग बात। अब चलते हैं आगे कि आगे आज करने क्या वाले हैं। दोस्तों, आज करने वाले हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर अपन देखेंगे कि कल अपन पढ़ चुके थे टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर 1 के अंदर अपन ने देखा कि किस किस टाइप से क्वेश्चन अपने से पूछे जाएंगे। आज करेंगे इसके टाइप नंबर 3rd एंड 2nd के क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी इसमें वो टाइप बचे हुए हैं तो देखेंगे कि इसमें किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइएगा करते हैं शुरुआत आज की क्लास की। सभी डालिएगा ब्लड रिलेशन के अंदर रक्त संबंध अपन पढ़ रहे थे। रक्त संबंध पढ़ रहे थे और रक्त संबंध के अंदर आज हम करने वाले हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 के अंदर अपन से जो क्वेश्चन किए जाएंगे वो किस टाइप से क्वेश्चन किए जाएंगे आइए देखिएगा। चलते हैं, लिखते हैं पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न लिखेंगे एक औरत का परिचय देते हुए एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, इनकी माँ के पति की बहन, इनके माँ के पति की बहन, इनके माँ के पति की बहन मेरी मौसी है। मेरी मौसी है। उस औरत का व्यक्ति से क्या संबंध है? तो उस औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। आइएगा इसको बनाते हैं कि किस टाइप से इसको बनाना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा। किसने कहा? एक पुरुष ने कहा। तो पुरुष ने कहा तो ये रहा पुरुष। इसको किस में बंद कर देना है? अपने को इसमें बंद कर देना है। और एक ये रही औरत। एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, क्या कहा? इनके माँ के। तो इनके माँ कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। इनके माँ के पति की बहन, इनके माँ के पति की बहन मेरी मौसी है। क्या कहा इसने? इनके माँ के पति की बहन मेरी मौसी है, ये कहा इन्होंने। यानी कि ये खुद कहाँ हैं? ये खुद हैं 2nd जनरेशन में। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? उस औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध रहेगा? आप खुद बताइए क्या संबंध रहेगा। यहाँ पर जो संबंध रहने वाला है, चचेरे बहन होगी या माँ होगी या ममेरी बहन होगी या चाची होगी, आप खुद बताइए। तो दोस्तों, इसका जो आपका निकलेगा पुरुष का, वो निकलेगा चचेरी बहन या ममेरी बहन। इसका आंसर होने वाला है। देखिएगा इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा अपना ममेरी बहन। देखिएगा क्या होगा। ये औरत है, इसकी माँ है और इसके पति,
की बहन, यानी कि एक तरह से इस पुरुष का इस औरत से क्या रिलेशन है, इस औरत का इस पुरुष का जो संबंध होगा वो क्या होगा, मेरी बहन। मेरी बहन यानी कि मामा की बहन। तो ये क्वेश्चन अपना यहाँ पर क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब जो दोस्तों सेकंड जो टाइप है अपना, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे वो इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए ने बी से कहा, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, क्या कहा राम ने, उसकी माँ का भाई मेरी माँ का, उसकी माँ का भाई उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का, मेरी माँ के पिता का, मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, पिता का इकलौता पुत्र है। तो लड़की की माँ का, तो लड़की की माँ का राम से क्या संबंध होगा। दोस्तों आइएगा इस प्रश्न को करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, देखेंगे इसका क्या आंसर बनेगा। अभी फिलहाल के लिए इसको ट्राई कीजिए आप, क्या आंसर इसका होने वाला है। देखेंगे इसका क्या आंसर होगा। देखते हैं। एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, कौन कह रहा है, राम। तो सबसे पहले राम को बनाएंगे। राम ने इशारा किया है, ये तस्वीर है, किसकी है, लड़की की है। जो तस्वीर है वो लड़की की है, यानी क्या है, ये गर्ल है। राम ने एक तस्वीर की लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी माँ का भाई, किसकी माँ का भाई, उसकी माँ का भाई। तस्वीर में जो लड़की है उसकी माँ का भाई, भाई को आप यहाँ बनाएंगे। उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का, मेरी ये इसकी माँ हो गई। इसको नीचे बनाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर राम और ये है अपनी तस्वीर में लड़की। तस्वीर में लड़की ये रही, ये रहा राम। उसकी माँ का भाई
ये इसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का, ये इसकी माँ, ये इसके पिता का इकलौता पुत्र है। यानी कि कौन है? ये वाला। इसके लिए बोल रहा है कि उसकी माँ का भाई, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र है। तो लड़की की माँ का राम से क्या संबंध होगा? देखो, लड़की की माँ का राम से जो संबंध होगा, देखो यहाँ से अगर इकलौती माँ होती, इस तस्वीर में इसकी अगर बोल देता कि इकलौती माँ, राम की इकलौती माँ बोल देता कि राम की इकलौती माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, राम की इकलौती माँ का पिता का इकलौता पुत्र है। तो यहाँ पर 101% जो आंसर होता वो क्या होता कि इस राम का इस तस्वीर की माँ से क्या रिलेशन होता? ये इसकी माँ होती। लेकिन अगर इकलौती नहीं बोला है तो दूसरा और कौन सा रिलेशन बन सकता है? ये दोनों बहनें भी तो हो सकती है। जी हाँ, ये दोनों बहनें भी हो सकती है। अगर बहनें हो गई तो फिर इसका तस्वीर में माँ का इस राम से रिलेशन क्या होगा? मौसी होगा। दोस्तों, इस वाले प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा? माँ या मौसी। क्या आंसर होगा दोस्तों? माँ या मौसी। माँ या मौसी इसका जवाब रहेगा। तो ये अपना आंसर हो गया। ये अपना क्या हो गया दोस्तों? ये अपना आंसर हो चुका है। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें डायग्राम ऐसे ही बनाना है। राम ने इशारा किया, ये क्या कर रहा है? इशारा कर रहा है तस्वीर में और बोला है तस्वीर में माँ के भाई, तस्वीर में माँ के भाई का उसकी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। ये भाई इसकी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। तो ये दोनों बहनें हैं, ये दोनों बहनें हुई तो ये क्या लगेगी? राम की। राम की तो मौसी लगेगी। अगर इकलौती बोल देता तो माँ लगती। फिर ये दोनों क्या हो जाते? भाई बहन हो जाते। क्लियर? अभी क्या, अभी कौन है ये? ममेरे या मौसेरे भाई बहन है। क्लियर? आपसे ये रिलेशन भी पूछा जा सकता था कि बताइए तस्वीर में जो लड़की है उसका राम से क्या संबंध होगा। तो अगर ये संबंध पूछते तो आंसर क्या हो जाता? फिर आंसर चेंज हो जाता, अपना वेरी कर जाता। क्लियर? आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे, दूसरे टाइप के क्वेश्चन करते हैं। एक दो इसी टाइप के क्वेश्चन और करते हैं। चलो, एक व्यक्ति की फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए एक औरत ने कहा, एक व्यक्ति की फोटोग्राफ की ओर एक व्यक्ति की फोटो की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, क्या कहा औरत ने? उसके भाई का पिता उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। तो उस औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो उस औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है दोस्तों? चलो ट्राई करिए थोड़ी देर।
आप ट्राई करेंगे सभी, क्या आंसर इसका होगा? चलो इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं दोस्तों कि क्या आंसर इसका रहने वाला है। चलिएगा, एक व्यक्ति की फोटो की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा। कौन कह रही है? एक औरत बोल रही है, एक औरत बोल रही है, एक व्यक्ति की फोटो है, एक व्यक्ति की फोटो है और एक औरत बोल रही है, ये इशारा किया जा रहा है उसके भाई का पिता, इसके भाई का पिता, इसके भाई का पिता मेरे दादाजी का, अब मेरे दादाजी का, तो यहाँ कौन होंगे? दादाजी होंगे। दादाजी का इकलौता पुत्र है, ये कौन है? इकलौता पुत्र है ये पिता। तो उस औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध होगा? उस औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध होगा? चलो यहाँ देखते हैं। ये तीनों एक ही जनरेशन में है दोस्तों। पहली बात तो ये औरत, ये व्यक्ति और ये भाई, ये एक ही जनरेशन में है। और ये पिताजी सेकंड जनरेशन में हैं और ये पिताजी इकलौते पुत्र हैं किसके? इस औरत के दादाजी के। ये सेकंड जनरेशन, सॉरी ये फर्स्ट जनरेशन और ये सेकंड जनरेशन। तो यहां से ये तीनों एक ही जनरेशन में हैं, तो ये औरत इस व्यक्ति की कौन लगेगी? ये औरत इस व्यक्ति की क्या लगेगी? बहन लगेगी। क्या लगेगी दोस्तों? बहन लगेगी। यही अपना आंसर है। इस प्रकार से आप इसमें डायग्राम बनाएंगे और रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो इस वाले प्रश्न का जो आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? बहन होगा। चलो आगे चलते हैं। अब इसमें चलते हैं लास्ट जो टाइप बच रहा है इसमें, ये था इशारा रिलेटेड क्वेश्चन। अब इसमें जो पूछे जाएंगे सिंबल देके, आपसे रिप्रेजेंटेशन देके कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे, उनको अपने को फाइंड आउट करना है कि किस प्रकार से और इसमें प्रश्न किए जाते हैं। तो आइएगा देखेंगे इसका टाइप नंबर थर्ड देखेंगे इसका। और प्रश्न करेंगे ए प्लस बी का मतलब है ए बी का बेटा है। ए प्लस का अर्थ है ए बी का बेटा है। ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में मिलेगी। ए माइनस बी का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। थर्ड है ए इंटू बी, इसका मतलब क्या है? ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। ए डिवाइडेड बाई बी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ए बी की माँ है, ए बी की माँ है। और ए बराबर बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो अब ये इंफॉर्मेशन देके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? पहला क्वेश्चन है कि आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन है P इंटू आर डिवाइडेड बाई क्यू का क्या मतलब है? P इंटू आर डिवाइडेड बाई क्यू का मतलब क्या है? ये आपसे पूछा गया है। यानी में इसमें रिलेशन फाइंड आउट करना है कि P का Q से क्या रिलेशन है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? P का Q से क्या रिलेशन है। तो इसका यही देख लेते हैं। पहले इसको सोल्व करेंगे तो हमेशा लेफ्ट साइड से करेंगे।
कैसे सोल्व करेंगे, लेफ्ट टू राइट इसको सोल्व किया जाएगा और रिलेशन जो देखा जाएगा या संबंध जो देखा जाएगा दोस्तों, वो दो के बीच में संबंध देखा जाएगा, यानी दो अल्फाबेट के बीच में संबंध आपको नोट करना है। क्लियर? तो आप संबंध देखेंगे सबसे पहले किसके बीच में देखेंगे, P इंटू आर के बीच में देखेंगे। और इंटू का मतलब क्या है, ए बी का भाई यानी पहले वाला दूसरे का भाई यानी पी आर का भाई होगा, तो इसका रिलेशन हो जाएगा पी आर का भाई है। तो जेंडर किसका क्लियर है, पी का, पी प्लस है, आर का पता नहीं है। उसके बाद जो आगे नोट करेंगे R डिवाइडेड बाई क्यू, R डिवाइडेड क्यू का मतलब है यानी आगे वाली माँ है पीछे वाली की, तो R माँ होगी किसकी, Q की। R माँ है Q की। तो P का Q से क्या रिलेशन है, P कौन लगेगा Q का, P तो लगेगा मामा, P कौन लगेगा, मामा। P मामा है Q का। अगर आपसे ऐसे पूछते कि Q का P से क्या रिलेशन है, Q कौन लगेगा P का, Q भांजा भी हो सकता है और भांजी भी हो सकता है, क्योंकि यहां से जेंडर क्लियर नहीं है, ये मेल हो भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए इसका जो आंसर होगा P मामा है Q का, ये अपना आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा गया है दोस्तों कि L प्लस M, आपसे जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, S प्लस T डिवाइडेड बाई Q माइनस O इंटू P में L व P का क्या संबंध है, L व में T व P का क्या संबंध है, में T व P का क्या संबंध है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन ये रहा। चलो इसको बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं इसको। कैसे बनाएंगे, S प्लस T, और प्लस का मतलब क्या है, A B का बेटा है, तो S T का बेटा होगा। S क्या होगा, T का बेटा होगा, तो S नीचे और T ऊपर होगा। ये हो गया इसका क्लियर। चलो इसको रफ कर देता हूं मैं, उधर बनाते हैं इसको, इधर बनाते हैं। नीचे आपको यहां दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं इसको इधर कर रहा हूं। S प्लस T का मतलब है A B का बेटा है, यानी S T का बेटा होगा। S जो होगा किसका बेटा होगा, T का बेटा होगा। S का जेंडर क्लियर है। उसके बाद T डिवाइडेड बाई Q, तो A B की माँ है, तो T Q की माँ है। T जो है किसकी माँ है, Q की माँ है। T Q की माँ है, क्लियर। Q माइनस O, माइनस का मतलब क्या है, A B का पिता है, यानी Q O का पिता है। Q जो है O का पिता है और O इंटू P, इंटू का मतलब देखो क्या है, A B का भाई है, यानी O P का भाई होगा। O जो है P का, O जो है P का भाई होगा, O जो है P का भाई होगा। P का जेंडर क्लियर नहीं है दोस्तों, तो आपसे क्या पूछा गया है, T व P में क्या संबंध है। T व P में देखो क्या संबंध है। ये T कौन लगेगा, T इसकी क्या लगेगी, T जो लगेगी बेटा, T लगेगी P की, या तो दादी होगी या फिर क्या हो सकती है, नानी भी हो सकती है, नहीं क्या हो सकती है, दादी होगी। क्या होगी, दादी होगी। क्या होगी, दादी। T व P का रिलेशन अपने को निकालना था। T व P में देखो ये दोनों क्या होंगे, अभी पता नहीं है, भाई है ना, तो ये बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है। और इसके पिताजी, ये पिताजी की माँ अपनी क्या लगेगी, दादी लगेगी। तो T व P में क्या संबंध है, यानी P
दादी है, सॉरी टी दादी है पी की। और अगर ऐसे पूछते कि बताओ पी कौन लगेगी, तो पी हो सकता है अपना पोता या पोती हो सकती है, पी का जेंडर क्लियर नहीं है। पी जो है मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। आइएगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें। एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें। जे माइनस क्यू इंटू आर बराबर एस में जे का एस से क्या संबंध है दोस्तों, क्या संबंध है। जे का एस से क्या संबंध है, ये वाला अपने को करना है। देखेंगे जे माइनस क्यू, ए माइनस बी, यानी ए बी का पिता है, तो जे क्यू का पिता होगा, जे क्यू का पिता होगा। जे का जेंडर क्लियर हो गया दोस्तों। क्यू इंटू आर, ए इंटू बी, ए बी का भाई है तो क्यू आर का भाई होगा, क्यू आर का भाई होगा। आर बराबर एस, ए बराबर बी, ए बी की बहन है, यानी आर एस की बहन होगी, आर एस की बहन होगी। आर जो है एस की बहन है। यहाँ सॉल्यूशन ये आपका क्या पूछा है, जे का एस से क्या संबंध है, जे का एस से क्या संबंध होगा, यानी जे कौन लगेगा एस का, जे तो पिता लगेगा, जे कौन लगेगा, पिता। और अगर ऐसे पूछते कि S का J से क्या संबंध है, तो S बेटा या बेटी होगी। दूसरा अगर आपसे पूछते कि बताइए S क्या लगेगा J का, तो इसका आंसर होता बेटा या बेटी। दोस्तों ये था अपना ब्लड रिलेशन। इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 3 ही टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और ये तीनों टाइप आपको आई होप अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं और तैयारी को और बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, टेस्ट 1 सब्सक्राइब करना होगा। वो टेस्ट 1 मिलेगा कहाँ आपको, डीजे सर क्लासेस ऐप के अंदर आपको टेस्ट 1 मिल जाएगा। उसको आपको सब्सक्राइब करना है। इसकी जो प्राइस रखी गई है दोस्तों वो 99 रुपीज़ है और इसकी जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ये अपना रक्त संबंध या ब्लड रिलेशन अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वाली क्लास में अपन मिलेंगे किसी नए चैप्टर के साथ या नए चैप्टर के साथ मिलने वाले हैं। तब तक के लिए सी यू।